बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जस्टिस यानी कि न्याय। तो जस्टिस को समझने से पहले हमें ये समझना है कि जस्टिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जस्टिस का ओरिजिन जो है वो एक लैटिन वर्ड से होता है जो है जांग्रे, जिसका मतलब होता है टू बाइंड और टू टाई टुगेदर, कि एक साथ लाना। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है लोगों के बीच में उनके ड्यूज, जो उनका हक है, उसको आप बांट रहे हैं, उसको हम कहते हैं जस्टिस। वेदर इट्स राइट्स या उनके न्याय होने चाहिए, उनके राइट्स हैं या उनकी ड्यूटीज़ है या उनका रिवॉर्ड्स है या पनिशमेंट है। तो जिस इंसान का जो ड्यू है, जिस इंसान का जो हक है, उस चीज़ को अगर आप बांट रहे हैं या फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज जस्टिस। अब जस्टिस जो है वो अकेला नहीं समझा जाता है। जस्टिस को हमेशा हम लिंक करते हैं इक्वालिटी से, लिबर्टी से एंड फ्रेटर्निटी से। एंड इवन हम ये भी कह सकते हैं कि जस्टिस एक ऐसा टर्म है जो हर जगह मिंगल अप हो जाता है, वेदर इट्स पॉलिटिक्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक्स एंड मेनी मोर थिंग्स। जस्टिस जो ऐसी चीज़ है वो हर जगह लिंक अप हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि प्लेटो का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो कैसे हम देखते हैं। प्लेटो जो एक आइडियलिस्ट थिंकर है, सबसे पहली बात ये याद रखना है हमें। दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि प्लेटो जो है वो एक तरीके के एक ऐसे थिंकर थे जो एक यूटोपिक थिंकर थे, जिन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट की थी अपने माइंड में कि अगर सोसाइटी में मैं एक ट्राइपर्टाइट डिवीजन कर दूं, जिसमें मैं पूरी सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड कर दूं कि रूलर्स हैं, ठीक है, रूलर्स मतलब फिलोसफर, किंग्स और क्वींस, या सोल्जर्स हैं, एंड ऑक्सिलरी क्लास है। तो सोसाइटी में जस्टिस कैसे होगा, कि जस्टिस क्या होगा कि सोसाइटी में जो जिसका काम है, अगर वो काम वो करता रहेगा तो हम सोसाइटी में जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस हमें कहीं ना कहीं वो ट्राइपर्टाइट डिवीजन ऑफ सोसाइटी में दिखता है। ट्राइपर्टाइट का मतलब होता है 3 पार्ट्स, डिवीजन है सोसाइटी का 3 पार्ट्स में, इनटू क्लासेस एज रूलर्स, जहाँ पे फिलोसफर, किंग और क्वीन की बात की गई थी, एंड रूलर्स एंड सोल्जर क्लास को फैमिली रखने का अलाउड नहीं था, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का हक था। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली ओन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आइडिया ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस आएगा। एंड कहीं ना कहीं प्लेटो का ये मानना है जब आइडिया ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस आएगा तो आप जो है सोसाइटी को गवर्न अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड ऑक्सिलरी क्लास वो क्लास होती थी जो बेसिकली खेती बाड़ी करती थी या छोटे मोटे काम करती थी, तो वो उसको ऑक्सिलरी क्लास को प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ फैमिली रखने की भी अनुमति थी। प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस में, ये प्लेटो के आइडिया ऑफ रिपब्लिक में हम देखते हैं। अब एरिस्टोटल इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो हम समझते हैं। एरिस्टोटल जो है वो आइडिया ऑफ जस्टिस को एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड में देखता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कि आपका जो जस्टिस है, न्याय है, वो हमारे अंदर है। ठीक है, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारे अंदर कुछ इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है, दैट इज़ आवर साइकोलॉजी इज दैट वी टेंड टू डू जस्टिस। ठीक है, कि हमें पता है कि ये करेंगे तो ये सही रहेगा या ये करेंगे तो ये गलत रहेगा। दैट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड अ जस्ट माइंड। एरिस्टोटल जस्टिस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जहाँ पे आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, आप अपने काम कर रहे हैं, एंड एक्सटर्नल एक्शंस की जो आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कि आपको एक तरीके में, एक रहन में, एक जीना है, जस्ट वे में, राइचियसनेस वे में, वर्चुअस वे में आपको जीना है। तो उस चीज़ की बात एरिस्टोटल करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल की। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एरिस्टोटल जो है वो जस्टिस को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल जो है वो जस्टिस को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, एंड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस दैट आर डिस्कस्ड बाय द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो जस्टिस को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला है जनरल और यूनिवर्सल, कि जस्टिस जो है वो यूनिवर्सल है, वो लॉ, पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के तहत जो है वो सबको मिली हुई, वो नेचुरल है, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल या यूनिवर्सल के सबको मिला हुआ है एक तरीके का जस्टिस। अब आते हैं पर्टिकुलर जस्टिस पे। पर्टिकुलर जस्टिस में हम कहीं ना कहीं देखते हैं द आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, द पर्टिकुलर जस्टिस, कि किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए किसी दूसरे सेक्शन के साथ आप इनइक्वालिटी कर रहे हैं। एंड तीसरा है कम्यूटेटिव जस्टिस। अब हम क्या देखते हैं कि जस्टिस के जो आइडिया को एरिस्टोटल जो है फर्दर रीडिफाइन करते हैं, एंड यहाँ पे वो लेके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, कि सोसाइटी में जितना भी सामान है या जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उन सब चीज़ों का बंटवारा कैसे होना चाहिए,
जब आप आइडिया ऑफ ऑनर लाओगे कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, कौन व्यक्ति कैसा कर्म कर रहा है, कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, कि अगर एक बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में तो उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, अगर एक बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो एरिस्टोटल का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है इट वाज बेस्ड ऑन द मेरिट, दैट इज द प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात एरिस्टोटल करते हैं अपने आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। ठीक है, आते हैं जेएस मिल पे। जेएस मिल जिनको हम यूटिलिटेरियन की तरह जानते हैं, बट यूटिलिटेरियन के साथ साथ ये अपना एक ह्यूमन एलिमेंट जो है यूटिलिटेरियनिज्म में डालते हैं, जहाँ पे वो रीडिफाइन करते हैं कि जस्टिस जो है वो एक सोशल यूटिलिटी है, कि एक सोशल ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जस्टिस अगर रहेगी तो आप मैक्सिमम हैप्पीनेस जो है लोगों के बीच में डिजर्व कर पाओगे। एंड इस वजह से जो जेएस मिल है वो सोशल थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। आते हैं इमानुएल कांत पे। इमानुएल कांत जो कि एम्पेरिकल जस्टिस की बात करते हैं, जो कि बेस्ड होता है लॉ पे, मोरालिटी पे, जो कि यूनिवर्सल रहता है। जस्टिस का नाम लिया और जॉन रॉल्स को नहीं याद किया तो कैसे काम चलेगा, तो पढ़ते हैं जॉन रॉल्स को। अब जॉन रॉल्स का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसको समझने से पहले ना थोड़ा मैं बैकग्राउंड में आपको ले जाऊंगी कि वाई वी स्टडी आइडिया ऑफ जस्टिस, यू नो जॉन रॉल्स, इतना बड़ा नाम, एंड हर पेपर में मुझे लगता है रिपीट हुआ है। क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है या फिर इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है जॉन रॉल्स, ही इज़ नोन फॉर जस्टिस एज अ ग्रैंड थ्योरी। जो उनकी आइडिया ऑफ जस्टिस है वो कहीं ना कहीं ग्रैंड थ्योरी ऑफ जस्टिस है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाई। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होता है क्यों। इसलिए होता है कि आप जितना भी टाइम पीरियड देखेंगे 16th सेंचुरी से लेकर 17, 18, 19 एंड 20th सेंचुरी तक, दे वर फिक्स्ड आइडियोलॉजीज और दे वर फिक्स्ड पॉलिटिकल थ्योरीज दैट वर वर्किंग ऑन। कि पॉलिटिकल थ्योरी की जितनी भी आइडियोलॉजीज थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, जितनी भी आइडियोलॉजीज को आप देखोगे उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, वो सब स्टैग्नेंट थी। मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, वही घिसी पिटी चीज़ें जो चल रही आ रही थी। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ था कि 1950s में दो सेट्स ऑफ थिंकर्स बढ़ गए थे। एक कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी भाई मर गया है, इट इज़ डेड। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, पॉलिटिकल थ्योरी डेड है, तो थ्योरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो इसलिए पॉलिटिक्स जो है वो साइंस है, एक्सपेरिमेंट्स। एंड कुछ थिंकर्स का ये मानना था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट डेड बट इट्स नीड रिवाइवल, इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसके कारण क्या हुआ कि पूरा एक बहस मचता है, इधर भी लड़ रहे हैं लोग, इधर भी लड़ रहे हैं लोग, यू नो थिंकर्स वर हैविंग एंड स्कॉलर्स वर हैविंग, यू नो ग्रेट डिस्प्यूट कि पॉलिटिकल थ्योरी मर गई है या पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि डेविड ईस्टन जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी के डेड एंड रिवाइवल के पूरे एक तरीके से हम मान सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का डेड भी ईस्टन ही बोलते हैं, एंड जब रिवाइवल की बात आती है तो वो भी डेविड ईस्टन ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में जब कोई चीज़ नई नहीं आ रही थी तो व्हाट हैपेंड इन द 60s एंड 70s तक यही पूरा डिबेट चल रहा था 1950s 60s 70s में कि पॉलिटिकल थ्योरी डेथ है या फिर रिवाइव कर सकते हो। 70s में हम क्या देखते हैं कि जॉन रॉल्स जो एक बहुत मेजर थिंकर होते हैं वो आते हैं अपने आइडिया ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस को अपनी बुक में लेके आते हैं अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। एंड इनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस होता है वो एक तरीके का हंगामा मचा देता है पूरे पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी के पूरे डोमेन या एरिया में। क्यों मचाता है? क्योंकि जॉन रॉल्स का जो आइडिया था इट वॉज अ ग्रैंड थ्योरी दैट हैज़ कम टू रिवाइव द आइडिया ऑफ थ्योरी और द आइडिया ऑफ जस्टिस इन अ न्यू वे। ठीक है, अब जॉन रॉल्स का भी आइडिया कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट की तरह हम इनको जान सकते हैं। वाई सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट? बिकॉज जॉन रॉल्स का भी जो आइडिया है ओरिजिनल पोजिशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना। कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हो कि अगर आप अपनी चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है, एंड आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो तो क्या होगा कि आपको जो है यू नो बेनिफिट्स मिलेंगे, आप जो है एक कम्युनिटी लाइफ जियोगे। सेम बात रॉल्स भी कह रहा है यार। रॉल्स क्या कह रहा है कि अगर आप सोसाइटी में जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हो प्राइमरी गुड्स का, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो सोसाइटी में जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो प्राइमरी गुड्स का, जस्टिस जो है वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी गुड्स का, जिसमें प्राइमरी गुड्स क्या है? वो है लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, इनकम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो तभी हो सकता है जब एक इंडिविजुअल, जब एक आदमी या एक औरत अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन क्या है कि मैं क्या हूँ, मैंने मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा सोसाइटी में ये पोजीशन है,
मेरी फैमिली पॉलिटिशियन बैकग्राउंड है, जो भी मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, जो भी मैं हूँ अभी, उन सब को भुला दूँ बाय मेकिंग अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि मतलब मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या हूँ, मेरा रेस कास्ट पोजीशन इन सोसाइटी, मैं सबको भूल जाऊँ, तब जाके सोसाइटी में कहीं ना कहीं जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट होगा। एंड उसी के साथ नॉट ओनली जस्टिस, बट हम क्या देखेंगे, जस्टिस एज फेयरनेस होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन रॉल्स क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिनल पोजीशन होना चाहिए, जहाँ पे अपने सब कुछ भूल जाओ, तुम क्या हो सोसाइटी में, पोजीशन, ये सब भूल जाओ बाय कीपिंग अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब जॉन रॉल्स जो है वो दो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जस्टिस को लेक्सिकल ऑर्डर में समझाते हैं। लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट को तो आप फर्स्ट पॉइंट की तरह समझिए, बट जो सेकंड पॉइंट है उसमें दो पार्ट्स हैं, 2A और 2B। जो 2B है वो पहले आएगा एंड 2A जो है वो बाद में आएगा। मैं समझाऊंगी आगे, पहले आप ये समझिए। अब क्या बोल रहे हैं वो, ईच पर्सन इज टू हैव इक्वल राइट्स टू द मोस्ट एक्सटेंसिव टोटल सिस्टम of equal basic liberties compatible with a similar system of the liberty for all, कि हर किसी को लिबर्टी फ्रीडम सबको इक्वल एंड समान तरीके से मिलनी चाहिए, सो दैट जब बेसिक लिबर्टी सबको मिलेगी, लिबर्टी इज द इंडिविजुअल फ्रीडम, जब सबको मिलेगा तो जाके सोसाइटी में कुछ हम चीज़ें जस्टिस को कहीं ना कहीं हम अचीव करने का प्रयास कर सकेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। वो क्या कह रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज आर टू बी अरेंज सो दैट दे आर बोथ greatest benefit of the least advantaged and attached to the offices and the positions open to all under conditions of fair equality, कि अगर हम सबको फ्रीडम देंगे, सबको इंडिविजुअल लिबर्टी देंगे, तो उससे होगा क्या कि आपको सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी, तो इसलिए बोला है कि 2B को पहले रखें, कि जब लिबर्टी दोगे तो क्या होगा कि सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब लोगों को एक तरीके का मौका मिलेगा कि वो सब compete कर सके ऑफिसेस के लिए, पोजीशंस के लिए सोसाइटी में। एंड जब वो ऑफिसेस एंड पोजीशंस के लिए सोसाइटी में compete कर सकेंगे, तो इससे क्या होगा, 2A आएगा, कि जो लीस्ट एडवांटेज है, जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है सोसाइटी का, उसको जो है वो फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसलिए बोला गया है ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज, यहाँ पे डिफरेंस प्रिंसिपल आ जाएगा। उन्होंने एक और पॉइंट दिया है, वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल। मैक्सिमम प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप चीज़ों को ऐसे डिवाइड करिए जहाँ पे सबका इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमाइज होता हुआ हमें दिखे। ठीक है, अब आते हैं नॉजिक पे। नॉजिक जो है वो क्रिटिक करते हैं रॉल्स को अपनी बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में। एंड नॉजिक का ये मानना है कि जो टैक्सेशन, जो रॉल्स सपोर्ट करते हैं कि टैक्सेशन जो है वो होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो वेलफेयर सोसाइटी को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, उसका जो है नॉजिक विरोध करते हैं, या उसका जो है नॉजिक अपोजिशन में अपोज करते हैं। उनका ये मानना है कि वेलफेयर टैक्सेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिसको अपना भला करना है वो खुद कर लेगा। ठीक है, तो बेसिकली नॉजिक वॉज अ पर्सन हु वॉज अ लिबर्टेरियन, फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंडली नॉजिक जो है वो एंटाइटलमेंट पे बिलीव करते हैं, एंड दैट्स वाई वी नो हिम फॉर द एंटाइटलमेंट थ्योरी, कि जिसका जितना बनता है उतना उसको तो मिलेगा ही मिलेगा सोसाइटी में। एंड इस वजह से उनका ये मानना है नॉजिक का कि टैक्सेशन इतना ही हो जितना में पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम को आप मेंटेन कर सके। तो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन ऑफ द मिनिमलिस्ट स्टेट। उसके बाद हम क्या देखते हैं, वो डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन को, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र, कि आप जो है पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन, कि आप पैसा कैसे कमा रहे हो। एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, जहाँ पे आप पैसा जो आपने गलत तरीके से कमाए उसको आप कैसे आप उसको एक तरीके से हटा रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो नॉजिक है ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कोएर्सिव टैक्सेशन। कोएर्सिव टैक्सेशन जो है कहीं ना कहीं उनका ये मतलब है कोएर्सिव टैक्सेशन से कि वेलफेयर स्टेट के नाम पे जो ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हो तुम सबसे, वो गलत है। पैसा सिर्फ जुडिशियल एंड पुलिस सिस्टम के लिए तुमको लेना चाहिए, बस मिनिमलिस्ट सेट का काम करो जहाँ पे तुम प्रोटेक्शन करोगे इंडिविजुअल लिबर्टी या इंडिविजुअल का, बस। अब आते हैं कम्युनिटेरियंस का। कम्युनिटेरियन तो और ज़्यादा उनका एक अलग ट्रिटी के अलग स्टैंड पॉइंट है। कम्युनिटेरियंस का ये मानना है कि कभी भी कोई व्यक्ति ओरिजिनल पोजीशन में जा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, कि इंडिविजुअल जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग है, मतलब इंडिविजुअल जो है कम्युनिटी या सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता है।
तो उसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए हमें थिंकर दिखते हैं जैसे माइकल वॉल्जर, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस 1983, जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करते हैं कि इक्वालिटी दे ही नहीं सकते हो भाई, इक्वालिटी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म है, किसको कितनी इक्वालिटी देनी है वी डोंट नो। देन आते हैं माइकल सैंडल जो लिखते हैं बुक लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में। एंड देन आते हैं चार्ल्स टेलर जो लिखते हैं सोर्सेज ऑफ सेल्फ 1989 में। आते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक पे। फेमिनिस्ट क्रिटिक में मोलर ओकेन जो बहुत फेवरेट है, एंड रॉल्स को वो क्रिटिक करती हैं, जहाँ उनकी बुक है जेंडर जस्टिस एंड फैमिली जो इम्पॉर्टेंट भी है, एंड उसको आपको रिपीट हो चुका है बहुत बार पेपर में, तो याद करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे उनका ये मानना है कि जस्टिस जो है वो सिर्फ पब्लिक में ही आप तो बात करो ना। रॉल्स ने भी क्या बोला कि आप ओरिजिनल पोजीशन भूलिए। क्या ओरिजिनल पोजीशन में उन्होंने ये बोला कि आप जेंडर के भी पोजीशन को भूलिए कि अगर आपको विमेन है तो विमेन का एक पोजीशन क्या है कि शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, शी हैज़ टू डू दिस और शी हैज़ टू डू दैट। तो वो उस चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे ना, वो पब्लिक लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। एंड जब प्राइवेट लाइफ यहाँ पे एब्सेंट दिख रही है तो जस्टिस जो है वो मेन एंड वुमेन के बीच में हमें कहाँ से मिलेगी अचीव होते हुए। तो इस वजह से उनका ये मानना था कि विमेन जो है कहीं ना कहीं इग्नोर्ड हो गई आइडिया ऑफ जस्टिस में। डेविड मिलर जो सोशल जस्टिस नाम की एक बुक लिखते हैं 1979 में, वो जस्टिस को 3 तरीके से डिवाइड बांटते भी हैं और समझाते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द राइट्स एंड अकॉर्डिंग टू द डेजर्ट्स। ओके, ग्लोबल जस्टिस थॉमस पॉगे एंड चार्ल्स बीट्स की बुक है। कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इन दोनों ने। एंड फर्दर हम क्या देखते हैं, जस्टिस को प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव एंड नीड्स बेस्ड एंड वांट्स बेस्ड जस्टिस में हम डिवाइड कर देते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस वो जस्टिस होता है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसीजर मतलब एक मीन्स कि जो रास्ता आप अपना रहे हो जस्टिस का वो भी अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, वर्चुअस होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, एज द आइडिया ऑफ जस्टिस इट सेल्फ ब्रिंग्स इन द रिजल्ट, कि जैसा रिजल्ट जस्टिस लाना चाह रहा है वैसा ही रास्ता जो है जस्टिस का होना चाहिए। जब हम सब्सटैंटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं तो इसका है कि भैया रिजल्ट से हमें मतलब है, हमें नहीं मतलब है कि आप कौन सा रास्ता लेके कैसे आप कोई चीज़ कर रहे हो। तो सब्सटैंटिव जो है वो सिर्फ रिजल्ट या एंड पे फोकस करता है। प्रोसीजरल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसीजर मीन्स और एंड, रास्ता और रिजल्ट दोनों पे फोकस करता है। उसी के बाद हम देखते हैं नीड्स बेस्ड जस्टिस एंड वांट्स बेस्ड जस्टिस, जहाँ पे नीड्स बेस्ड जो जस्टिस है वो कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों के बेसिस पे जस्टिस है, एंड वांट्स बेस्ड जस्टिस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे डिज़ायर्स हैं। ठीक है, सो विद दिस वीडियो हो गई हमारी ख़त्म। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको नोट्स, क्वेश्चंस एंड जो भी आपको हेल्प आउट चाहिए हो मुझसे तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसी के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। सो कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच माई ऑल माई वीडियो।